अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग स्टार्ट करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घरों में सदा आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का व्लॉग मैं सुबह सुबह स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मियाँ जी हमारे नाश्ता करके चले गए थे। तो फिर मेरे पास बच्चों को नहीं मैंने उठाया, मैंने खुद नाश्ता कर लिया था। लेट बच्चों को उठाने के बाद कमरा वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। और ये अचार इसलिए कमरे में रखा गया है कि कमरा तुम्हारा ठंडा होता है। अचार किचन में नहीं रखा गया, जब तैयार हो जाएगा फिर किचन में रखूँगी, वरना अचार ना थोड़ा सा ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए किचन में इसको ऊपर रखेंगे। जब ये रेडी हो जाएगा 7 से 8 दिन लगेंगे, उसके बाद इसको हम किचन में रखेंगे। तो ये तेल भी मैंने मंगवाया था क्योंकि अचार में कि तेल भी कम लग रहा था। तो मैं ये तेल भी इसमें मैं डाल लेती हूँ मज़ीद, क्योंकि तेल तक मुँह तक डिप हुआ होगा तो अचार सही बनेगा। तो यहाँ पे टप मैंने इसलिए दिखाया है कि आज मैं ना जाने गंदम को धूप लगवानी है क्योंकि आटा पिसवाना था। तो यहाँ पे जिस पे लिखा नाम अरशद, ये मेरे अब्बू का नाम है, ये मेरी मट्टी है। और उसके ऊपर चावलों की एक बोरी पड़ी हुई थी, बड़ी मुश्किल से उस बोरी को भी मैंने उठाना था। उठा के फिर मैंने गंदम वगैरह निकाल ली है। तो थोड़ी सी मिर्चाई होती है तो मैं निकालनी आसान होती है, लेकिन जो ऊपर चावलों की बोरी पड़ी होती है उसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इतनी गंदी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इस दफ़ा माशाल्लाह से लेके आए तो बिल्कुल साफ़ सुथरा मेरे मियाँ, तो बिल्कुल भी कोई भी गंदी नहीं थी। तो उसको सिर्फ धूप लगवाऊंगी, लगवाने के बाद इसको मैं चक्की पे मतलब कि बोलूँगी छोड़ाएं ताकि आटा ना पिस जाए। तो ये इसको धूप में मैं सारी को फैला देती हूँ। धूप में मतलब कि इसको मैं 1 से 2 घंटा रखूँगी तो उसको हासी अच्छी धूप लग जाएगी। तो यहीं पे आज की जो वीडियो है ना बहुत ही हास होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लास्ट भी देखना, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में आपके अपनी बेटी की ड्रेसेस दिखाऊंगी। तो अभी तो भी मॉर्निंग हुई है तो आज से सारी चीज़ें बताती हूँ, फिर मैं आपको ड्रेसेस भी दिखाती हूँ। तो जाते वक्त मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और जितना हो सके मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे मैंने जब दाने वगैरह बाहर ना धूप में डालने के बाद जब अंदर में आई ना, तो बच्चों ने अच्छा खासा गंद डाला हुआ था। सफाई मेरी होने के बावजूद भी बड़ा ज़्यादा गंदा चीज़ें वगैरह खाते हैं, नीचे रैपर वगैरह फेंक देते हैं, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते कि हम लोग क्या करें। और ये आप काम चेक कर सकते हैं मेरे वहाब का, उसने सारी गाड़ी जितनी भी हैं एक साइड पर सेट की हुई हैं और ये गाड़ी फैला के सेट करके रख कर चला जाता है। उठाता बिल्कुल भी कुछ नहीं है। इस कमरे में सारा ही मिस हुआ था, हर चीज़ फैली हुई थी। सारी चीज़ों को उठाना, कचरा वगैरह उठाना, क्योंकि अब दोपहर का टाइम भी हो चुका था तो ये सारी चीज़ें उठानी पड़ती। उठा के फिर मैं कह रही थी किचन में जाती, ताकि जब वापस आएंगे तो बच्चों का ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, उनको ट्यूशन वगैरह छोड़ाऊँगी। तो बच्चों के साथ ना सारा दिन काम में गुजर जाता, पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई थी, कब दोपहर हो गई, कब शाम हो गई। इस तरह से काम चलते जाते हैं, काम ख़त्म ही नहीं होते। बच्चों के साथ तो मोस्टली काम बिल्कुल नहीं ख़त्म होता, क्योंकि बच्चों ने एट टाइम कोई ना कोई काम या कोई ना कोई चीज़ का ना लाजमी गन डाला होता है, या कोई ना कोई बात लाजमी शुरू की थी कि उनकी वो ज़िद मानी जाए। क्योंकि वो स्कूल अगर पहले जब स्कूल जाते थे तब थोड़ा सा टाइम होता था, अब लाजमी अब तो स्कूल नहीं जाते, इसलिए लाजमी वो होता है कि घर में कुछ ना कुछ वो ख़राब करके, या कहीं लड़ाई हो रही है कहीं पे वो चीज़ का गंद डाल देते हैं, यहाँ पे चीज़ों का बिखेरा डाल देंगे, कोई ना कोई काम ख़राब कर देंगे और काम बड़ा ही मसला होता है। मैंने इनकी छुट्टियों मतलब कि छुट्टियों से पहले पहले मैंने कोशिश की थी अपनी बेटी के काफ़ी ज़्यादा कपड़े सिलाई कर ली थी, सिर्फ 2 ड्रेसेस थे। तो वो मैंने एक दिन एक दिन में, दूसरा एक दिन में, 2 दिन के अंदर मैं दोनों ड्रेसेस ख़त्म कर लिए थे। तो जो ज़्यादा काम था वो मैंने इनकी जब स्कूल जा रहे थे तब मैंने ज़्यादा काम कर लिया था। अब मैंने अपना सूट ही कटिंग किया हुआ है, वो अभी तक सिलाई बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि अभी सिर्फ उसकी कटिंग हुई है। अभी उसकी चीज़ें डोरियाँ वगैरह बनानी थी, वो तैयार करनी। ये एक ड्रेस की आप देख सकते हैं लुक, ये लास्ट वाला ड्रेस है जो मैंने आज बिल्कुल कंप्लीट उसको फाइनल कर दिया था। करने के बाद सोचा कि मैं आज आपको मैं अपने सारे बेटी के ड्रेसेस दिखाऊंगी वन बाय वन। जो मैं 6 ड्रेसेस लेके आए थे उन 6 ड्रेसेस को मैंने कैसे डिज़ाइन किया। मैंने कोई उनकी डिज़ाइनिंग नहीं थी, सिर्फ मैं ओनली कभी मोबाइल चलाते कहीं पे वीडियो आ गई कपड़ों की, तो वो किसी का गला देख लिया, किसी के बाजू देख लिए, किसी के पोंचे थी, उससे से मैंने रिलेटेड ना सारी कमीज़ का डिज़ाइनिंग करके ना उसको स्टिच कर दी। पहले मैंने कभी भी खुद उस कटिंग करके स्टिच बिल्कुल भी नहीं थे किए। इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी बेटी के खुद ही कटिंग करके स्टिचिंग की है और कमाल के माशाल्लाह से इतने अच्छे कपड़े बने और बहुत ही कम मतलब कि कपड़ों के अंदर मैंने उसके बड़े अच्छे कपड़े बना लिए। तो जी जैसे आज बच्चों ने फिर वही ढाल लिया था स्यापा कि आज हमने मोटर पे जाना है, हमने फिर नहाने जाना है। तो फिर उनके पापा उनको ले गए थे मोटर पे नहाने के, और सारे ही माशाल्लाह बड़े खुश थे, क्योंकि जितनी ज़्यादा गर्मी होती है बच्चे वैसे उनको वॉशरूम में नहलाने के लिए ले जाए ना, तो वहाँ पर उनका शोर सुने ना तो ऐसे रोने की जैसे बड़ा ही उन पर ज़्यादती हो रही है, और ख़ुद पानी में नहाना शुरू कर दें तो फिर तो भाई फिर
फिर वो तो बाहर निकल नहीं सकते, फिर उनको किस्सा निकालना है, बड़ी मुश्किल से उनको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद जब वो घर जब आए थे तो उनके लिए मैंने सरप्राइज़ रखा हुआ था, तो वो भी आपको आगे जाकर बताती हूँ उनके लिए मैंने क्या सरप्राइज़ रखा हुआ था। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करने के बाद फिर आकर घर में उनके सारे कपड़े वगैरह चेंज करने, उनको नहलाना काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है। खुद भी इतनी गर्मी लग दिल करता है बंदा खुद बार बार ना शावर ले, लेकिन ज़ाहिर बात है बार बार शावर तो लिया नहीं जा सकता ना, तो इसलिए बच्चों को बार बार नहला लेती हूँ कि बच्चे ज़ाहिर बात है खुद हम गर्मी बर्दाश्त करते, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। जैसे गर्मी आती है सबसे पहले बच्चों को गर्मी लगती है, इसलिए सर्दी आती है सर्दी सबसे पहले बच्चों को लगती है। तो कोशिश किया कि अपने बच्चों को जब गर्मी लगी उन्हें नहलाया करें। तो ये कितना ज़्यादा कि हमारा गाँव है बहुत ही प्यारा, मतलब कि इस वक्त लग रहा है शाम का टाइम में बड़ा ही प्यारा लगता है मौसम। तो दिल करता है यहाँ हरियाली में आकर बंदा घूमे फिरे, तो बड़ा ही प्यारा मंजर था इस वक्त, बहुत ही मज़ा आ रहा था बच्चों को। और ये वीडियो मैंने कैप्चर नहीं थी क्योंकि मैं बाहर, आपको पता है कि मैंने बच्चों को लेकर उनके पापा ही जाते हैं, तो उनके बच्चे चले जाएं तो मैंने जाके क्या करना है। तो बच्चे इंजॉय करके आते हैं क्योंकि बच्चों का दिल करता है कि हम संडे वाले दिन अपने पापा के साथ जाके बाहर जाके मोटर पर जाके नहा के आएँ। ये हर संडे एक दफ़ा बस उनके पापा ले गए, तो अब उन्हें हर संडे उनको यही ज़िद होती है कि हमें नहाने के लिए मोटर पर जाना है। तो मेरे दोनों बच्चे तो जा रहे थे, लेकिन जब छोटा था वो बाहर था क्योंकि उसको अंदर डर लगता था, वो बाहर पानी के अंदर खेल रहा था, उसी में मस्तियाँ और आकर मुझे बोला था मामा मैं फुल अंदर तक गया था, मुझे इतना पानी था, मुझे डर लग रहा था। वो इस समय उसकी बातें मुझे इतनी मज़े की लगती है ना, मुझे उसकी बातें सुनती रहती हूँ, लेकिन कभी कभी जो उसमें मुझे बड़ा गुस्सा आता है तो फिर मैं दिल करता है उसको लगा लगा कर दो लगाऊँ, लेकिन जब उसको गुस्से से थोड़ा सा बोल देती हूँ वो ये कहता है मामा मैं नहीं आपसे बात करता, आपने मुझे गुस्से से बात की है ना, मैंने नहीं बात करनी है आपसे, आप गुस्से से बोल रही हैं। मुझे गुस्सा भी होता है, लेकिन मैं भी आकर नहीं मैं सोना बेटा, मैं शहज़ादा बेटा, जब इस तरह बोलूँ ना फिर उसका एकदम से गुस्सा भी उसका होता है और मेरा गुस्सा खुद ही मुझे पीना पड़ जाता है। वरना मैंने मोस्टली 3 बजों पे इतना गुस्से से डांटती थी ना, उनकी पिटाई भी होती थी। इससे पिटाई करने से पहले मैं सोचती हूँ कि इसकी पिटाई करने के बाद इसके क्या हाल इसने मेरा करना है, लेकिन फिर गुस्सा करता है, चीज़ें वगैरह तोड़ता, काफ़ी देर तक नहीं मानता, लेकिन कभी कभार इसकी पिटाई हो जाती है, लेकिन ज़्यादा इसकी पिटाई बिल्कुल भी नहीं होती है। ये स्टार्टिंग से लाडला था, इसकी आँखों की वजह से आँखों को थोड़ा प्रॉब्लम थी, तो उसकी आँखों ने काला मोतिया पैदाइशी काले मोतिया था, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा लाडला रह गया था। तो ये अब जो लाडले बच्चे हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। तो ये रहा जी आज का सरप्राइज़। ये सरप्राइज़ मैंने बच्चों के लिए था क्योंकि आज मैंने घर पे ही बनाया था हमने पिज़्ज़ा, तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। लार्ज साइज़ का बना था, जो एक्स्ट्रा लार्ज है वो साइज़ का मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। और ये बहुत ज़्यादा चीज़ी मैंने आज पिज़्ज़ा बनाया था, दिल कर रहा था चीज़ी पिज़्ज़ा खाने को, तो आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ी पिज़्ज़ा बना के बच्चों को दिया था। बच्चों ने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था और मैंने भी इंजॉय किया, क्योंकि बाहर जाकर तो हम कभी कभार खा ही लेते हैं, लेकिन जो घर पे बना होता है उसका तो टेस्ट ही डिफरेंट होता है। तो अगर आपने भी घर पे बनाते हैं पिज़्ज़ा तो लाजमी बताइए, और घर के जो पिज़्ज़ा होता है बाज़ार के पिज़्ज़े में क्या फ़र्क है ये भी आपने, अगर आपको महसूस होता है कि घर का पिज़्ज़ा अच्छा है कि बाहर का पिज़्ज़ा अच्छा है, तो आपने मुझे लाजमी बताना है। तो यहाँ पे जी पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद इसके बाद हमारा डिनर स्टार्ट होता है। डिनर बच्चों ने बिल्कुल नहीं था, कैसे उनके पापा ने ही करना था क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी कुछ नहीं था खाना है। तो यहाँ पे बच्चे जब पिज़्ज़ा वगैरह खाने में मसरूफ़ थे, उनका ये दिल करता था कि आज हमने पिज़्ज़ा ही खाना है, आज हमने खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। सिर्फ उनके पापा ने ही आज खाना खाना था क्योंकि मैंने भी पिज़्ज़ा से मेरा भी पेट फुल हो चुका था। उनके पापा ने सिर्फ एक ही पीस लिया था, लेकिन उनके बच्चों ने ज़्यादा 2-2 पीस लिए थे, इसलिए फुल हो चुके थे। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि आज हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वो भी बाज़ार से मेरा बड़ा बेटा बोला था मम्मा बाज़ार से अच्छा तो यही पिज़्ज़ा बना था, ये बहुत ही मज़े का बना था। तो मैंने बाज़ार में तो इतना वो स्पाइसी भी थोड़ा सा होता ही है, बच्चों को थोड़ा सा मज़ा आता है कि नहीं आता, अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन मेरे बच्चे बहुत कम बाज़ार का पिज़्ज़ा खाते हैं। हम जाते हैं जब बाहर तो बच्चे एक ही पीस वो भी ख़त्म नहीं करते हैं। तो आज माशाल्लाह उन्होंने घर में 2-2 पीसेस खा लिए थे, बहुत ही मज़ा आया था। तो जी चलें जी फाइनल अब आ चुकी हैं मैं अपनी बेटी की ड्रेसेस की तरफ। तो ये सबसे पहला ड्रेस है जिसका मैंने ट्राउज़र बनाया था। ये कितना था 3.5 मीटर का कपड़ा था, 2.5 मीटर शर्ट का और 1 मीटर शलवार का पीस था। गलती हो गई थी मुझसे शलवार को बताया था, तो इसको भी मैंने अपने डिज़ाइन में करके तो उसको पूरा ड्रेसेस बना दी। ये स्मोकिंग हमने की थी गले पे, सिर्फ मैंने स्मोकिंग का एक डिज़ाइन देखा था जिसमें मैंने पूरा सूट जो है ना खुद उसको डिज़ाइन करके उसको स्टिच किया था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये सबसे पहला जो सूट सबसे पहले ये मैंने सिलाई किया था वाइट सूट, ये मैंने एक दिन में कंप्लीट किया था, जो मैं आपको पिक्चर में एक ब्लॉग में आपने देखी होगी। तो कंप्लीट करके हमने संडे को पहन भी लिया था, ये बहुत ही प्यारा बना था। और ये नीलन का सूट था, इसका भी बड़ा प्यारा मैंने फ्रॉक बनाई थी। ये ऊपर जो वी वाली स्टाइल आती है ना पेटी में, वो मैंने बनाया था, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। ये भी लगा था उसने पहना हुआ था।
ये बहुत बड़ा सूट से बना था, ट्राउज़र भी बन गया था और फ्रॉक भी बन गई थी। और ये मैंने 2.5 मीटर में पूरा सूट बनाया मैंने। ये तो मैंने कह रही थी कि बड़ी ही मुश्किल से बना था, लेकिन ये कि कंप्लीट बन गया था। 2.5 मीटर में मैंने उसकी शर्ट भी बना ली और पजामा भी बना लिया था। और गले के लिए था कि पीस नहीं था, लेकिन पीस मुझे मिल गया था, बड़ा ही प्यारा गला बन गया था। और ये भी जी 2.5 मीटर में हमारा ये फ्रॉक कंप्लीट हुआ था। इस फ्रॉक में थोड़ा सा मैंने डिज़ाइनिंग करनी, जिसके हिसाब से मेरा पीस कम पड़ गया। फिर ये वाइट पीस था तो उसका मैचिंग करके भी ज़बरदस्ती फ्रॉक बन गई थी। मुझे बहुत ही ना, मैंने डिज़ाइन देखा था जो बनाना था वही बन गया था, लेकिन वो सेम मिलता जुलता था, लेकिन इसमें जब वाइट में डाला तो बहुत ही कमाल का बना। और ये जी ये भी हमारा सूट है। ये मैंने ना कलियाँ डाल के, सारी कलियाँ डाल के मैंने प्लाजो बनाया हुआ था और कलियाँ ही डाल के मैंने शर्ट बनाई थी। बड़ी ही प्यारी ये बनी थी। कलर ये वैसे ये कैमरे की वजह से कलर थोड़ा सा ना आपको लाइट नज़र आ रहा है, कलर बहुत ही प्यारा इस ड्रेस का था। और ये ड्रेस बहुत ही प्यारा, मैंने ये टॉप बनाया था, कली वाला टॉप बना था, बड़ा ही प्यारा बना था। मेरी बेटी कहती मम्मी बहुत ही खुला है, लेकिन मैंने बोला बेटा ये टॉप है, आपको जो फिटिंग जो है ना वो आपकी ठीक हो, लेकिन नीचे से खुला ही होता है, टॉप हमेशा खुले ही होते हैं। तो जी हमने ड्रेसेस आपको मैंने दिखा दी। मेरे ड्रेसेस मैंने, मुझे लगता है कि मैंने सारे आपको शायद नहीं दिखाए, तो शायद आपको 6 मैंने ड्रेसेस दिखाए, मुझे भी काउंट करने पड़ेंगे मैंने कितने आपको ड्रेसेस दिखाए हैं। उसके 6 ड्रेसेस थे, 1 2 3 4 5। इसमें से शायद एक ड्रेस जो ना मिस हो रहा है, शायद 6 है कंप्लीट है, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है शायद एक मिस हो रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मिस नहीं हो रहा, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि मिस भी हो रहा है। चले जी उस बात को छोड़ते। तो आज फिर हम आ गए थे शाम की हंडिया की तरफ। यहाँ पे बच्चों ने मैंगो का खाया था, वो मैं छिलके इकट्ठे कर रही थी। तो आज हम क्या बनाने लगी, आज मैं बनाने लगी थी कि थोड़े से मज़ेदार से कोई चीज़ बनाई जो मेरे मियाँ साहब को बहुत पसंद है। वो है आज हमने बनानी थी भुनी दाल, जो बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है, और मेरे मियाँ साहब को वो दाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये छोटी छोटी डिब्बियाँ मेरे भाप को जी पसंद आई थी, मैं छोटे बेटे को इसलिए लेके आई थी। मैं एक मेरे से टूट गई क्योंकि मुझे गुस्सा हुआ था, इसने फ्रिज में इसमें बर्फ़ रखी थी और उसका पानी पीना स्टार्ट, मैंने पकड़ के सिंक में ठाप मारी और एक टूट गई और दो बच गई। तो बाकी जी मैं उठा के उसे छुपा के रखी उसको ताकि नज़र ना आए, फिर दोबारा बोलेगा मम्मा इसमें बर्फ़ बनानी है। और ये मिट्टी के टुकड़े, मुझे मिट्टी के बर्तन बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को पसंद है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोगों को क्या मिट्टी के बर्तन पसंद है। मुझे इतने ज़्यादा मिट्टी के बर्तन पसंद है कि उसमें खाना पीना मुझे दिल करता है कि उसमें हम पानी पिएँ, खाएँ पिएँ, लेकिन ग्लास मेरे पास नहीं है। इंशाल्लाह मैं मिट्टी का ग्लास भी लेके आऊँगी और मिट्टी का एक मटका लेके आऊँगी जिसमें ठंडा पानी करके पिया करूँ। ठंडा पानी के उसमें पानी डाल दो तो उसमें ठंडा रहता है पानी ना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी, थोड़ी सी गुंजाइश हो तो इंशाल्लाह लाज़मी लेके आऊँगी। ये जो शीशे के दूसरे बर्तन होते हैं इनसे ज़्यादा बेहतर थे जो मिट्टी के बर्तन, उनमें बंदा बड़ा खुश हो, मुझे मज़ा आता है उसमें खुश हो खाने का। तो मिट्टी की ये मैं देश की भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाई थी, अपने लास्ट व्लॉग में मैंने देखी होगी। तो अब मैं जो भी बनाती हूँ चावल सारा मैं इसी के अंदर बनाती हूँ। हालाँकि मेरे पास नॉन स्टिक की भी है, सिल्वर की भी है, लेकिन जो भी मज़ा मुझे इसमें आता है ना वो इसी में। मिट्टी की हंडिया भी है, मिट्टी की कढ़ाई भी है और मिट्टी का देश का मैंने मंगवा लिया। अब इसी में मैं हंडिया भी बनाती हूँ, इसमें चावल, इसमें सब कुछ इसमें बनाती हूँ, क्योंकि इसमें पकाने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो दिल भी करता है कि मैं मिट्टी के बर्तन, ज़्यादा मैं मिट्टी के ही बर्तन यूज़ करती हूँ। और जो मैंने बर्तन धोए थे यहाँ से सारे से उठा रही हूँ ताकि उठा लूँ, बाद में सारे बर्तन में जो सिंक में पड़े हैं वो वॉश करूँ, क्योंकि जो दोपहर को धुले होते हैं वो सूख जाते हैं, उसको उठा के बाकी उनको अपनी जगह पे रख देती हूँ। और जो उसमें रहते हैं रैक में, वो रैक में रहने देती हूँ, क्योंकि किचन में थोड़ा सा छोटा है इसलिए थोड़ी चीज़ों को सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं जो एक्स्ट्रा बर्तन निकालती हूँ, जैसे मिट्टी के बर्तन, कोई शीशे के बर्तन, वो मैं निकाल के वापस रख लेती हूँ। लेकिन जो डेली यूजेज होते हैं प्लेट कप गिलास, वो रैक में रहते हैं, उनको मैं उठाती नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो यहाँ पर मिट्टी की छोटी छोटी प्लेटें भी मैंने रखी हुई हैं, मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन इतनी जगह किचन में नहीं है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती। लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं ज़्यादा चीज़ें किचन में मिट्टी की चीज़ें रखूँ। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे अपना घर नसीब करे और वहाँ पर मैं अपने मुताबिक से किचन बनाऊँगी, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं रखूँगी, क्योंकि मेरा एक दिल करता है कि इंसान को अपने कल्चर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमारा कल्चर ये नहीं है कि हम लोग जी आजकल का मॉडर्न किचन बना रहे हैं, मॉडर्न घर बना रहे हैं, वो भी आप ठीक है, वो भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन जो हमारा कल्चर है कि हमें जो वो पहले ज़माने में जब लोग मिट्टी के घर में रहते थे, मिट्टी के किचन होते थे, मिट्टी के बर्तन यूज़ करते, वो जो चीज़ है वो आजकल के दौर में बिल्कुल भी ख़त्म हो चुकी है। तो कोशिश किया करें कि ये इन चीज़ों के साथ भी थोड़ा सा दिल लगाया करें, क्योंकि जो उन चीज़ों में मज़ा ना ये हमारे मॉडर्न किचन में मज़ा नहीं। पहले औरतें इतनी ज़्यादा बिजी होती थी और इतना ज़्यादा बीमार होती, अब औरतें बहुत ज़्यादा फारिग होती हैं और बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। ये बीमारी भी हमारे फारिग रहने से हो गई है। तो जी फारिग मैं भी नहीं इतना रहती हूँ। तो ये जी मैं ड्रेस बना रही थी, मेरी ईद पे जो सूट लेके थी, ये मैंने वो ड्रेस मैंने बनाई, आपको मैंने नहीं
दिखाया, लेकिन जब स्टिच होगा मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और इस पर मैं बड़ी मेहनत करूँ क्योंकि ये ड्रेस मैंने एक डिज़ाइनर है उनके ड्रेस को फॉलो करके बना रही हूँ, जो वो 15 से 20 हज़ार का ड्रेस देते हैं, लेकिन मैंने उसी की डिज़ाइनिंग करके मैंने अपना सूट बनाना है। लेकिन सेम तो नहीं, लेकिन उनकी जो डिज़ाइनिंग जो कहते हैं कि हमारी स्टिचिंग इतनी महंगी, इस वजह से हम इसको 15,000 बड़ी मुश्किल से कर दे रहे हैं, तो मैंने वो स्टिचिंग के हिसाब से मैं ड्रेस बना रही हूँ। तो बड़ी मेहनत लगी है डोरियाँ बनाने में, तो मैंने एक डोरी में एक और कलर की डोरी बनानी है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी सूट में। लेकिन इंशाल्लाह जब फाइनल ये ड्रेस तैयार हो जाएगा मैं आपको उसकी लुक भी दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा मतलब कि आप कपड़े मैंने इतने जो रमज़ान में सिलाई कर लिए थे, जो मेरे पास सिर्फ 2 ही सूट पड़े हुए थे जो मैंने मेहनत किया था, जो मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन बाई किया था, बस वो 2 ही ड्रेसेस पड़े हुए हैं, तो उनको ही मैंने स्टिच करना था। ये मेरा काफ़ी दिनों का काटा हुआ था, लेकिन कटिंग मैंने काफ़ी दिन की कर ली हुई थी, लेकिन इसकी जो डोरी है वो बनने में टाइम लगना है, क्योंकि डोरी का काम बहुत ही मेहनत का होता है, वो टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं कहाँ तक मेरा ये ड्रेस पहुंचा है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाजमी लाइक कर कीजिएगा, चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल को भी लाजमी प्रेस किया करो, और जितना हो सके लाजमी शेयर किया करो, और मुझे हौसला अफजाई भी किया करो, क्योंकि मैं कोशिश तो करती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे व्लॉग भी लेके आओ, मज़ेदार से व्लॉग लेके आओ। अगर मेरे व्लॉग का आपको मज़ा आता है तो मुझे लाजमी आपने कमेंट करके बताना है और लाइक भी लाजमी करना है। अपनी दुआ मुझे लाजमी याद रखिएगा। हम फिर मिलें एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।